खुल के बोल सकता हूँ, सती बाबू खोल खाल के बोलता हूँ। रॉल्फ वाल्डो का इमर्सन एक बहुत बड़ा पोम है, इंग्लिश में है। सक्सेस टू लाफ ऑफन एंड मच, टू लाफ ऑफन एंड मच, हु विल लाफ, हु इज द प्योरेस्ट। आपको कल ने भेजा था 3 लाफिंग चाइनीज फिलोसोफर्स, पढ़े थे? नहीं पढ़े आप? नहीं, ओपन करना है, ओपन हो रहा है। हाँ सॉरी, तो सर वो 3 लाफिंग फिलोसफर्स थे, वो पहले सुनाता हूँ फिर रॉल्फ वाल्डो माएंगे सर। तो 3 लाफिंग फिलोसफर था, वो हमेशा हंसता रहता था और कुछ बोलता नहीं था सर, बहुत साइलेंट था वो। गांव-गांव में चाइना में घूम के हंसता रहता था। 3 था लाफिंग फिलोसफर्स, तो वो हंसते रहता था तो लोग उसको पागल समझ के सभी हंसते रहते थे। और लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो सबका हेल्थ अच्छा हो रहा था। घूम घूम के हंस रहा था, केवल कुछ नहीं बोलता था। तीनों था वो, जैसे हम दोनों भाई बल्कि कुछ कुछ चर्चा करते हैं, ज्ञान की तलाश करते हैं। लोग हंसते हैं हम लोगों पर भी, क्या बकबस कर रहा है, क्या फकरा पड़ रहा है। कुछ दिन के बाद हो गया कि देखा कि भैया अब 2 ही है, एक तो दिख नहीं रहा है। तो लोग गया, लेकिन फिर भी वो दोनों हंस रहा था। तो देखा कि तीसरा मर गया वो। फिर भी ये लोग खूब और जोर से हंस रहा था। तो पूछा, पहली बार बोला हो कि भैया तुम, ये मर गया तुम्हारा दोस्त, फिर भी तुम हंस रहे हो। बोलता, मुझे मालूम था हम लोग एक दिन मर जाएंगे, इसीलिए जितने दिन जीते थे ना खूब हंसते थे। और हमको ये पता है कि हम भी मर जाएंगे, इसीलिए और हंस रहे हैं कि हमारा भी समय नज़दीक आ रहा है। तो बोला, मर गया तो हंस रहे हो तो क्या करोगे इसको? तो बोला, देखो चाइनीज़ परंपरा है कि जो लोग मर जाते हैं ना तो उसे नए कपड़े बना के नहा धो के, हिंदू धर्म में भी वही है ना सर, मर जाने के बाद उसका दाढ़ी उड़ी काट के उसको नहा धो के या जो भी हो नए वस्त्र बना के जला देते हैं। तो ये आदमी भूल के गया कि देखो भाई, अगर मैं मर जाऊंगा तो मरना तो इसलिए हम लोग हंस रहे थे जब जिंदे थे, मरने के बाद तो हंसने का मौका नहीं लगेगा, तो कोई कपड़ा उपड़ा नहीं बदलना, हमको ऐसे ही जला देना। तो सब लोग बोला ठीक है, उसकी बात तो मानना पड़ेगा। उसको जलाया, तो उसको जलाया तो ऐसा कहानी है भाई। देखो मैं तो साला इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ कि गधों की बातों में विश्वास ही नहीं है। वो गीता हो या वो रामायण हो, महाभारत हो, बाइबल हो, ये जो भी एपिक्स हो, ये तुम्हारा कुरान हो, ये बात को मैं तौलता हूँ भाई, ये क्या बोला। क्योंकि मेरे को ये पता था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। दुनियादारी नहीं सीखा, लेकिन पढ़ाई में साला मैं आइंस्टाइन ही हूँ, स्टीफन हॉकिंग ही हूँ, मेलोन मस्क ही हूँ, बड़े दिमाग का आदमी हूँ। पढ़ाई लिखाई में हमसे बड़ा मुकाबला कोई नहीं करेगा। तौलता हूँ। क्या बोलता है बुद्ध का शिशु? बुद्ध बोला, तौलो। क्या बोलता है, क्या बोलता है ये? कोई बोलता है मैं भगवान का बेटा हूँ। अरे गाधे की औलाद, तुम्हें यही नहीं पता है पृथ्वी गोल है। भगवान की औलाद भगवान का नाम बदनाम करता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ कुछ। इसीलिए गुरुजी मैं समझ के देखा कि ये क्या बोलता है। वो बोलता है कि तीसरा को जलाया तो फूल निकलने लगा उसे। अरे ये सब नहीं निकला, बेवकूफ़, क्यों बकवास कर रहा है? कोई फूल उन्हें निकलेगा। साइंटिस्ट जलाओगे तो केवल आग हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन इसमें सिद्धांत यही है, कहने का मतलब है कि तुम पवित्र रहोगे ना तो मरने के बाद भी अच्छा ही होगा। लोग याद करेंगे अच्छा आदमी था। पता नहीं इस कहानी में क्या अच्छाई है। यही फिलॉसफी है कि ज़िंदगी थोड़े दिन की है। वो यही बात बोल रहा है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, टू लाफ ऑफन मच, इसीलिए कहानी याद है। तो सती बाबू कहने का मतलब है कि वो जलने के बाद फूल निकले कि नहीं निकले वो गलत है। कबीर भी मरा था तो बोला, जब कबीर मरा तो कोई बोला हिंदू है, कोई बोला मुसलमान है, तो दोनों लड़ रहे थे। तो कबीर मरने के बाद भी फूल बन गए। देखो साला झूठ क्या बोलता है ये फरेबी, कितने बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाता है। साले मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पढ़ाई लिखाई में साले तुम मुझे नहीं बनाते। 18 घंटा पढ़ा हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल साइंटिफिक है। बिना लॉजिक रीजनिंग के भरोसा नहीं करूँगा। साइंस झूठ नहीं बोलता, फिजिक्स झूठ नहीं बोलता, बाकी सब साला झूठ बोलता है। धोखेबाज है, अज्ञानी है, मूर्ख है, दुर्योधन है। अब उस पर भी भरोसा करना छोड़ दिया क्योंकि वो नया था। सब अच्छे हैं भाई, अरे कोई अच्छा नहीं। बट ये तो जरूरी है कि जब पवित्र रहोगे, उसमें कहानी का मैसेज सती बाबू, बेदाग रहोगे तो जीते हुए भी खुशहाल हंसते रहोगे। मरने के बाद भी लोग तुम पर ये नहीं सोचेगा अरे ये चोर था साला, ये लोभी था, ये लालची था, ये कामी था, ये क्रोधी था। ये हंसते हंसते जिया, हंसते हंसते मरा। रॉल्फ वाल्डो वही बोला, टू लाफ ऑफन मच। कौन हंसेगा? जो बेदाग होगा, कभी गलती नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को परेशान नहीं किया। सिखाया कि हंसना जिंदगी है, और हंसने का राज नहीं सिखाया वो बेवकूफ़। वही हंस सकता है जो बेदाग हो, जिसने रेप नहीं किया, मर्डर नहीं किया, चोरी नहीं किया, डाका नहीं डाला, झूठ नहीं बोला, किसी के खिलाफ साजिश नहीं किया। क्योंकि ऐसा आदमी सोएगा भी नहीं साला। हंसने की तो बात छोड़ दे,
ये शंकराचार्य हरामी कुत्ते की औलाद को देखो, ये रेपिस्ट मर्डरर पॉलिटिकल अलायंस में आके कांग्रेस वाले और पूरे जहाँ उसके लोग हैं एसपी वाले इसको समर्थन दे रहे हैं कि महान शंकराचार्य को ये गलत इल्ज़ाम लग रहा है। हिंदुओं को बांट के वोट लेने के लिए देखो साला कितना गिरा हुआ है। ओम शांति।